Good morning, student. Today I will discuss last topic of chapter 1, that is scientific approach in chemistry. बच्चों, अगर हम देखें तो गुज़श्ता कई सालों में साइंस ने नुमायाँ तरक्की की है, बेशुमार इजादात हुई और ये सारा प्रोसेस एक साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके ही मुमकिन हो सका। किसी भी नेचुरल फिनोमिना को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका साइंटिफिक मेथड कहलाता है। डेट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू रिसॉल्व अ नेचुरल फिनोमिना इन सिस्टमेटिक मेथड इज़ कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक मेथड कुछ स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। अब हम हर स्टेप को कंसिडर करेंगे। नंबर फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम मुशाहिदा भी कह सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को इंडिकेट करने के लिए ऑब्जर्वेशन सबसे बुनियादी स्टेप है, लेकिन हर इंसान की ऑब्जर्वेशन की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग हर तब्दीली को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं ताकि इसकी वजह तलाश कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। जब साइंटिस्ट किसी फिनोमिना को देखता है तो अपनी तमाम तवज्जो इस पर लगा देता है। इसकी वजह मालूम करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और फिर इन एक्सपेरिमेंट की रोशनी में वो इस फिनोमिना को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल आइडिया यानी फ़र्ज़ी ख़याल ही समझा जा सकता है, और यही फ़र्ज़ी ख़याल जो है वो हाइपोथेसिस कहलाता है। डेट इज़ द एक्सप्लेनेशन विच इज़ अ ट्रायल आइडिया इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस हमेशा दुरुस्त नहीं होती और बाद के होने वाले तजुर्बात इसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ थ्योरी। दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ अफराद ही एक फिनोमिना पे काम कर सकते हैं। जब मुख्तलिफ़ अफराद के ऑब्ज़र्वेशन और तजुर्बात के रिज़ल्ट्स एक जैसे आएँ तो एक थ्योरी बनती है। तो बच्चों, थ्योरी क्या हुई? साइंसी बुनियाद पे ख़यालात या कानून जो कि एक फिनोमिना को तजुर्बाती एक्सप्लेनेशन दे सकें, थ्योरी कहलाती है। यानी साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडियाज़। एक बेहतरीन थ्योरी किसी भी फिनोमिना को बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करती है और कुदरत में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ फिनोमिनास के दरमियान ताल्लुक़ भी बताती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साइंटिफिक लॉ। जब एक थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाए और हर दफ़ा वो कुदरत में होने वाली तब्दीलियाँ यानी फिनोमिनास की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे, तो वह एक कानून यानी साइंटिफिक लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन बच्चों, तमाम हाइपोथेसिस और थ्योरी लाजमी तौर पर साइंटिफिक लॉ की शक्ल इख्तियार नहीं करती। कुछ हाइपोथेसिस और थ्योरीज ऐसी भी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत करेक्ट होती हैं और इन पर तमाम मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन हम इनको तजुर्बाती तौर पे साबित नहीं कर सकते। इसकी वजह हमारे पास इक्विपमेंट का ना होना है। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है, जिसके मुताबिक किसी भी चीज़ के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 है। देखो बेटा, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है कि जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के एक मोल में इतने पार्टिकल्स को काउंट कर सकें, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली जब भी इस लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा करेक्ट रिज़ल्ट देता है। इसी वजह से इस हाइपोथेसिस को अब एक लॉ की शक्ल दे दी गई है। उसके बाद इसी तरह देख लीजिए जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अगरचे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर बाद में बहुत सारी चेंजेस वाक़ई हुई, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम अपने उस स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंटल स्टडीज़ के लिए जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ाते हैं और बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि किस तरह आज हम इस मौजूदा कंसेप्ट पे पहुंच सके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस के अंदर कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती और हर चीज़ की एक अलग अहमियत रखती है। डियर स्टूडेंट, यकीनन आप लोगों को आज का लेक्चर आसान लगेगा। अब आते हैं होम टास्क की तरफ। तो नोट करें क्वेश्चन और इनका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ Muslim scientist in the field of chemistry. And next one is the write down the
کنٹریبیوشن آف ماڈرن کیمسٹ ان دی فیلڈ آف کیمسٹری۔ یہ تینوں کے تینوں کویسچن بیٹا آپ کے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں، اس نے آپ کو ان کو بہت اچھے طریقے سے تھرولی یاد کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔